नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं नवरात्रा का पावन समय चल रहा है। नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना एवं आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्यता एवं शांति से भरा पूरा है। माँ चंद्रघंटा एवं इनकी सवारी शेर दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता रहता है। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप परम कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है यह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए इनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार, गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर के बुलाते हैं। आदि शक्ति भवानी भक्तों के प्रति ममता रखते हुए शत्रुओं के प्रति भयानक हो जाती हैं। आदि शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों का मणिपुर चक्र जागृत होता है। इस प्रकार मणिपुर चक्र से जागृति मिलने पर लोगों को वह सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं जो मणिपुर चक्र से संबंधित हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे चक्रों में तीसरे चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह चक्र पाचन चक्र को मजबूत रखता है एवं स्वस्थ रखता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है। साथ ही मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। अब बात करते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि की। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र के साथ अर्चना करनी चाहिए। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगाएं। माता चंद्रघंटा को दूध से लगी हुई मिठाई बेहद पसंद है। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ एवं आरती का गान अवश्य करें। सबसे पहले हम माता रानी की प्रार्थना करते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते माहम चंद्रघंटेति विश्रुता। हम माता रानी की स्तुति करते हैं। माँ चंद्रघंटा की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनी मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गाति नेत्रताम् खग गदा त्रिशूल चापशर पदम कमंडल माला बराभीत कराम पटांबर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना विवाधरा कांत कपोल तुंग कुचाम कमनीयाम लावण्याम क्षीरकटी नितंबनी। आइए अब श्रवण करते हैं माता रानी की कथा का। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध चल रहा था, तब देवताओं के प्रतिनिधि देवराज इंद्र थे और महिषासुर दैत्यों की ओर से लड़ रहा था। युद्ध के अंत में महिषासुर की विजय हुई और उसने देवलोक पर आधिपत्य कर लिया। इसके बाद महिषासुर ने देवलोक में
सभी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिषासुर के इस अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवतागण त्रिदेव भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पास पहुंचे। देवताओं ने त्रिदेवों के सामने बताया कि सूर्य, चंद्रमा और वायु देवराज इंद्र के साथ अन्य देवताओं के अधिकार दैत्य महिषासुर द्वारा छीन लिए गए हैं। इसके इन अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं को पृथ्वी लोक की भी चिंता सता रही थी। देवताओं की परेशानी के बारे में जानकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव बहुत क्रोधित हुए। इस भयंकर क्रोध के कारण उनके मुख से काफी ऊर्जा निकली। साथ ही सभी देवताओं के शरीर से भी ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये सारी ऊर्जाएं मिलकर एक ज्योति के रूप में बनी, जिससे मां भगवती का अवतरण हुआ। इस प्रकार अवतरित मां भगवती के शिवजी ने अपना त्रिशूल, श्री विष्णु ने अपना चक्र दिया। इसके बाद सभी देवतागणों ने भी विभिन्न अस्त्र शस्त्र मां भगवती को दिए। जैसे इंद्रदेव से मां भगवती को वज्र एवं ऐरावत हाथी मिला, तो भगवान सूर्यदेव ने उन्हें अपना तेज तलवार तथा सवारी के लिए सिंह भेंट किया। इसके बाद यह देवी चंद्रघंटा कहलाई। फिर इन्हीं चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया था। देवी माता का यह स्वरूप एकदम ऐश्वर्य देने वाला है। मां चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनके भाग दिलाती हैं, भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, जब देवी का वही मुख क्रोध युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। कहते हैं देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष के टंकार को धरा व गगन में गुजा दिया, वैसे ही मां के वाहन ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया, और फिर माता के घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से दैत्य समूह का संहार कर विजय प्राप्त हुई। माता चंद्रघंटा का स्तोत्र पाठ। आप दुद्धारिणी त्वयि आद्याशक्ति शुभ पराम, अणिमादि सिद्धदात्री चंद्रघंटा प्रणमाभ्यम। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणी, धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यम। नाना रूप धारिणी इच्छानयी ऐश्वर्यदायिनी, सौभाग्य आरोग्यदायिनी चंद्रघंटा प्रणमाभ्यम। प्रवर्त करते हैं माता चंद्रघंटा का कवच। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवशी कमलानने, श्री चंद्रघंटास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं। बिना न्यासं बिना विनियोगं बिना शापोद्धा बिना होमं, स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदाम्। कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च, ना दातव्यम कदाचित्। दोस्तों, कथा को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, अन्यथा पाप लगता है।
अब समय है माता की आरती का। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूरण की जो मेरे काम। चंद्र समाज तो शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम बरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाले, हर संकट में बचाने वाली। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे काम। हर बुधवार को तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, शीश झुका कहे मन की बाता। पूर्ण आस करो जग माता, कांचीपुर स्थान तुम्हारा। कर्नाटक मान तुम्हारा, नाम तेरा रटु महारानी। भक्त की रक्षा करो भवानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा। दोस्तों, जाने से पहले आपको याद दिला देते हैं, आपको खीर का प्रसाद, लाल फूल एंड लाल सेब का प्रसाद माता को लगाने से नहीं भूलना है, क्योंकि ये फल फूल प्रसाद तीनों ही माता के बहुत प्रिय हैं। इनसे माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे चौथे दिन की कथा में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता रानी की।